तो ठीक है, जैरेड ने आकर मुझे पकड़ लिया है। घर के काम को पूरा कर रहा हूँ, इसमें 9 साल से लगा हुआ हूँ। मैं माइकल पर्ल हूँ और जैरेड काम पर मुझे ढूंढ लेता है बाइबल के सवाल पूछने के लिए। यह कुछ ऐसा है जैसे दो लोग इकट्ठे काम करते हैं और एक जन दूसरे से पूछता है, इस बारे में क्या सोचते हो? तो मैं काम पर हूँ और आप सवाल पूछ रहे हैं। आह, तो जैरेड, आज का पहला सवाल क्या है? हाय, मैं माइकल हूँ डेंटोरा कैलिफोर्निया से। आपके एक संदेश में आपने बताया कि यदि कोई परमेश्वर को नहीं जानता या यीशु को नहीं जानते तो वे नरक जाएंगे, और उसे ना जानने वाले सब लोग भी, और यह कि आपको उनके लिए शोक करना चाहिए क्योंकि वे नरक जाएंगे। मैंने आपसे ही यह जाना क्योंकि इसका संबंध मेरी अनंतता से है। यूहन्ना 15 के 22 पद में लिखा है, यदि मैं ना आता और उनसे बातें ना करता तो वे पापी ना ठहरते, परंतु अब उन्हें उनके पाप के लिए कोई बहाना नहीं। तो इसका मतलब यह है कि यदि वे नहीं जानते या यीशु उनके पास नहीं आया होता तो उन्हें इसका पता नहीं होता, जिसका मतलब है कि वे पापी नहीं ठहरते। परंतु अब क्योंकि उन्होंने उसे जान लिया, अर्थात कि वे उसके साथ रहे, व्यक्तिगत रीति से उसे जानते थे, अब वे पापी हैं क्योंकि वे जानते हैं और वे अपनी मर्जी का जीवन जीना चाहते हैं। मेरा सवाल है कि आपको कैसे लगता है कि लोग नरक जाएंगे यदि वे यीशु को जानते ही नहीं? और मैं इसको इस प्रकार से देखता हूँ जैसे कि ऐसा कोई नहीं है जो यह कहे कि यीशु को यदि तुम थोड़ा सा भी जानते हो तो तुम दोषी ठहर गए और नरक जाओगे। तो मेरे जो मित्र हैं, मैं उनसे बात करने की कोशिश करता हूँ और उनसे बाइबल में से तर्क करता हूँ, लेकिन उनमें से कुछ बहुत अच्छे हैं लेकिन इस पर विश्वास नहीं करते। हमारा समाज ऐसा ही है। बहुत बढ़िया, यह बहुत अच्छा सवाल है। इसमें 3 अलग अलग बातें हैं जिनका स्पष्टीकरण जरूरी है, तो आप इसके उत्तर को समझें। तो मैं जल्दी से इन तीनों बातों पर बात करूंगा। नंबर 1, कोई भी यीशु के बारे में न सुनने से नरक नहीं जाता। यह तो ऐसे कहना होगा कि कोई इसलिए एड्स से मरता है क्योंकि उन्हें इसका इलाज नहीं मिल पाया। यह सच है कि ऐसी बीमारियों से ग्रस्त कुछ लोगों की मृत्यु इसलिए हो जाती है क्योंकि उन्हें इलाज नहीं मिला, लेकिन उससे पहले यह भी सच है कि उनका मरना तय था उस बीमारी के कारण। तो समस्त मानव जाति पाप की बीमारी से ग्रसित है। लोगों का निजी व्यक्तिगत पाप, वचन बहुत कुछ बताता है, और हम सब मर रहे हैं अपने निजी व्यक्तिगत पाप की वजह से। तो हमारी यह स्थिति मसीह को जानने से पहले से ही है। तो यह कहना झूठ होगा कि लोग उस के कारण नरक जाते हैं जो वे जानते ही नहीं। यह तो मूर्खता होगी। यह तो ऐसे कहना होगा जैसे कोई व्यक्ति लाल बत्ती का उल्लंघन करता है जो वहां है ही नहीं। उस पर उस लाल बत्ती के उल्लंघन का दोष है जो वहां लगी ही नहीं है। बत्ती लगी होनी चाहिए, तभी तो इसका उल्लंघन माना जाएगा। यदि कोई व्यक्ति जानबूझकर अपने विवेक का उल्लंघन करता है, तभी इसे पाप कहा जाएगा। तो हम परमेश्वर के प्रति जवाबदेह हैं व्यक्तिगत कार्यों, व्यक्तिगत विचारों के लिए, ना कि उसके लिए जो हम जानते ही नहीं। तो आप कहेंगे उस वचन का क्या जो अभी बताया गया? यदि आप उस पद के संदर्भ को देखें तो यीशु फरीसियों और शास्त्रियों के बारे में बात कर रहा है जिन्होंने उसका इनकार किया। उसने घोषणा की कि वह यरूशलेम जा रहा है जहां उसका इनकार करके उसे क्रूस चढ़ाया जाएगा। तो वह कहता है, यदि मैं यहूदियों के पास ना आता तो वे इसके बारे में बिल्कुल भी पापी ना ठहरते, लेकिन अब क्योंकि उन्होंने मुझे जाना है और मेरी बातें सुनी हैं कि मैं ही मसीह हूं, तो अब वे मेरा इनकार करने के पापी हैं। सो हाँ, एक पाप था जो उन्होंने नहीं किया या नहीं कर सकते थे यदि यीशु वहां ना होता, जो था उसका इनकार करने का पाप। तो यह वचन का कोई आम भाग नहीं है जो सबके लिए दिया गया हो कि हम पाप के दोषी किस प्रकार से ठहराए जाते हैं। यह उन लोगों के बारे में है जिनका मसीह के साथ एक बहुत ही विलक्षण संबंध था और जो मसीह के आगमन की प्रतीक्षा कर रहे थे, लेकिन यीशु को मसीहा नहीं मानते थे। जैसे यूहन्ना 1 में उसने कहा कि वह अपनों के पास आया और उन्होंने उसे ग्रहण नहीं किया, लेकिन जितनों ने उसे ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर के पुत्र होने का अधिकार दिया। तो ये 2 तथ्य थे और तीसरे को देखेंगे, ज्यादा समय नहीं लगाएंगे, लेकिन आप फिर से इस वचन को देखें, इसके संदर्भ को देखें, उन सारे वचनों को देखें जहां पाप की बात की गई है और पाप के स्वभाव को, और आप देखेंगे कि सारी बात हमारे व्यक्तिगत चुनावों की है। तो यह एक अच्छा सवाल था जिसके बारे में आप अध्ययन और विचार करना चाहेंगे।